देखिए इधर, उस जमाने में एक राज था कर्नाटक। कौन सा राज? कर्नाटक राज। कर्नाटक का मतलब पूरा तमिलनाडु, ठीक। अभी का तमिलनाडु और कुछ भाग कर्नाटक का भी। क्या? कहाँ होगा कर्नाटक? यहीं आसपास में ना। तो पूरा कर्नाटक नहीं था, कुछ कर्नाटक का भाग और इधर मद्रास का पूरा, तमिलनाडु वाला पूरा। हाँ, ये हुआ कर्नाटक राज्य उस समय का, जिस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी का क्या होगा, लड़ाई होगा। एक था हैदराबाद राज। कौन राज? हैदराबाद। तो हैदराबाद का मतलब, हैदराबाद अभी कहाँ पे है? तेलंगाना। तेलंगाना इसी आसपास में होगा कहीं। तो ऐसे लेके पूरा आंध्र प्रदेश, आंध्रा किधर होगा, ऊपर होगा ना थोड़ा। तो उधर कलेक्ट करते हुए इधर ये पूरा था क्या, हैदराबाद। हैदराबाद का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, निजाम, ठीक। और इधर कर्नाटक वाले को नवाब, ठीक। तो हैदराबाद का जो भी मतलब हेड होता था वो निजाम, ठीक। और कर्नाटक का हेड नवाब, जैसे बंगाल का भी हेड क्या, नवाब। तो कर्नाटक में नवाब और हैदराबाद में भी नवाब। चिंकलीज खान का नाम सुने थे? किसका स्थापना किया था? यही ना, चिंकलीज खान का ही दूसरा नाम निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क आसफ जहाँ, आसफ जहाँ, यही ना चिंकलीज खान। चिंकलीज खान जब मरा तो इसके बेटा और भतीजा में लड़ाई होने लगा। एक था नासिर जंग, ठीक। और एक था मोहम्मद जंग। तो जंग नाम का जो भी टाइटल होगा वो कहाँ का निजाम है, हैदराबाद का, ठीक। आंग्ल, अभी अपना लोग पढ़ रहे कहाँ, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में अब इंडिया में लड़ाई होगा, ठीक। तो इसमें दो राज्य है सेंटर में, एक हैदराबाद, एक कर्नाटक, ठीक। कौन सा राज्य? हैदराबाद और कर्नाटक। तो हैदराबाद में निजाम, निजाम संस्थापना कौन किया था? चिंकलीज खान। ये मरा, इसके बेटा और भतीजा में होगा लड़ाई, नासिर जंग और मोहम्मद जंग। उसी तरह है कर्नाटक। कर्नाटक का नवाब है अभी अनवरुद्दीन। कौन है? अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन का जो है ना बहनोई है, चचेरा बहनोई, उसका नाम है चंदा साहब, ठीक है। तो ये लोग इंडियन। अब अगर अंग्रेज किसी एक तरफ का पक्ष ले लिया या फ्रांसीसी किसी एक का पक्ष ले लिया हैदराबाद में, तो दूसरे को दूसरे की तरफ जाना पड़ेगा, यही होगा ना। तो अंग्रेज बोला क्या, अंग्रेज ने पहले फ्रांसीसी बोलेगा, फ्रांसीसी बोला कि हम बनाएंगे अपना सीएम। क्या बोला फ्रांसीसी? हम बनाएंगे अपना सीएम। तो अंग्रेज राजी होगा कभी? अंग्रेज बोला ना, नॉट अलाउड, ठीक। सी से हुआ चंदा साहब। सी से क्या हुआ? चंदा साहब। एम से मुजफ्फर जंग। एन से नासिर जंग। ए से अनवरुद्दीन। यही हुआ ना, ठीक। तो अंग्रेज, फ्रांस क्या बोल रहा है कि सीएम अपना बनेगा, ठीक। सी से चंदा साहब। चंदा साहब है कहाँ पे? कर्नाटक में। तो फ्रांसीसी बोल रहा है कर्नाटक में हम किसके तरफ है? चंदा साहब के तरफ, ठीक। और मुजफ्फर जंग हैदराबाद में किसके तरफ है? ये मोहम्मद मुजफ्फर जंग की तरफ, ठीक। अंग्रेज क्या बोल रहा है? ना। तो एन से नासिर जंग। नासिर कहाँ पे है? हैदराबाद। तो अंग्रेज बोल रहा है कि जब तुम मुजफ्फर जंग को साथ दोगे हैदराबाद में, तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? नासिर को, ठीक। कर्नाटक में फ्रांसीसी क्या बोल रहा है? सी, मतलब चंदा साहब। चंदा साहब को सपोर्ट कौन दे रहा है? फ्रांस। तो मजबूरी में अनवरुद्दीन का सपोर्ट किसको करना पड़ेगा? अंग्रेज, अंग्रेज को। और से अनवरुद्दीन, और से अंग्रेज। तो अनवरुद्दीन के पीठ पीछे सेना लेके कौन खड़ा है? अंग्रेज। और चंदा साहब के पीछे फ्रांसीसी। इधर यहाँ हैदराबाद में एम फ्रांस, एम मतलब मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कौन कर रहा है? फ्रांस। तो मजबूरी में नासिर को सपोर्ट करना पड़ेगा, अंग्रेज को। तो फ्रांसीसी क्या बोला? सीएम अपना होगा। तो अंग्रेज क्या बोला? ना, रेडी नहीं होगा, ठीक। एक है हैदराबाद, एक है कर्नाटक। तो नासिर हैदराबाद का, मुजफ्फर भी हैदराबाद का, चंदा कर्नाटक, अनवरुद्दीन कर्नाटक, ठीक। नहीं तो लैंग्वेज में पढ़िएगा तो बहुत इधर उधर होगा, कौन किसके तरफ था, कौन किसके तरफ था। तो इसको जो है एक बार फिर से फ्रेश में बनाते हैं। फ्रांस और इधर अंग्रेज, यही ना। फ्रांस क्या बोलेगा? अपना हो सीएम। अंग्रेज क्या बोलेगा? ना, ठीक, यही ना। तो ये मुजफ्फर जंग और ये नासिर, यही है ना। तो मुजफ्फर और नासिर दोनों को सपोर्ट कौन कर रहा है? ये दोनों हैदराबाद ना, हैदराबाद। और ये कर्नाटक वाला चंदा साहब, और ये अनवरुद्दीन। चंदा, मुजफ्फर, ये नासिर, ये अनवर, यही है। तो फ्रांस चंदा साहब को सपोर्ट कर रहा है कहाँ पे? कर्नाटक में। और मुजफ्फर जंग को कहाँ पे?
हैदराबाद में। उसी तरह अंग्रेज नासिर को सपोर्ट कर रहा है हैदराबाद में, अंग्रेज अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा है कर्नाटक में। ठीक, तो आंग्ल और फ्रांसीसी के बीच टोटल 3 लड़ाई होगा। कितना लड़ाई होगा? 3 लड़ाई। ठीक, प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध, द्वितीय, तृतीय। तो इसमें एक बात और दिमाग में रखिएगा, इसमें जितना भी मर्डर होगा सब सेकेंड युद्ध में होगा। कोई भी मारा जाएगा ना, अनवरुद्दीन चाहे इसी में से कोई मरेगा, तो सारा मृत्यु कौन वाले में? सेकेंड में। तो कल को अगर मतलब आ भी गया कि अनवरुद्दीन किस युद्ध में मारा गया, तो द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध में, मैसूर नहीं, ये कर्नाटक, हाँ, या इसी को बोलते हैं कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध कितना हुआ? 3। तो जितना भी मर्डर होगा सेकेंड में। ठीक, क्या राजेश सर, खेसारी पवन का नाच थोड़े है, 5 मिनट जब मन किया आए, 5 मिनट निकल गए, पढ़ाई कंटिन्यू होता है। खेसारी पवन का नाच चल रहा है ना कि 5 मिनट घुसे, मजा ले लिए, फिर निकल गए। ठीक, तो ये याद रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा आप। सीएम कौन बोलेगा कि मेरा होना चाहिए? फ्रांस। अंग्रेज क्या बोलेगा? ना। और जंग, जंग टाइटिल है तो कहाँ पे? हैदराबाद में। और इधर तो है ही नवाब लगा हुआ। तो क्या बात कर लीजिए, 5 मिनट दे दिए, पहले बतिया ही लीजिए। सबको अलग अलग बैठाएंगे, गैंग में बैठ, हाँ, तीनों को अलग करेंगे अब। देखिए इधर, अब शांत हो जाइए, अब एग्जाम आ गया, अब नहीं तो कब जागिएगा। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब? 46 से 48। 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। कहाँ पे? यूरोप में। ठीक, कर्नाटक का नवाब उस समय कौन? अनवरुद्दीन। उस समय कर्नाटक का मतलब ये पूरा कोरोमंडल तट, मद्रास और पौंडीचेरी सब मिला के कहलाता था कौन राज? कर्नाटक, ये पूरा। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे मद्रास है, उसके नीचे है पौंडीचेरी, और यहाँ पे है सेंट डेविड किला। ठीक, मद्रास पे किसका कब्जा? अंग्रेज का। अंग्रेज का गवर्नर मॉर्स मद्रास का देखरेख कर रहा है। पौंडीचेरी किसका? फ्रांस का, गवर्नर डुप्ले। सेंट डेविड किला भी किसका? अंग्रेज का। तो इस पूर्वी भाग में यहाँ भी अंग्रेज, यहाँ भी अंग्रेज, बीच में कौन बैठा है? फ्रांस। कहाँ पे? पौंडीचेरी में। क्या हुआ? बात कर लीजिए जाकर बाहर, चुप रहिए। इधर देखिए, मॉरिशस कहाँ पे है? यहीं पे होगा ना, ये इंडिया है, तो इधर अफ्रीका, यहीं पे मॉरिशस। मॉरिशस पे भी कब्जा किसका है? फ्रांस का। ठीक, फ्रांस का गवर्नर मॉरिशस में कौन है? लार्बोदोने। कहाँ पे? मॉरिशस में। डुप्ले कहाँ का गवर्नर? फ्रांस का, इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। फ्रांस का गवर्नर लार्बोदोने कहाँ पे? मॉरिशस में। ठीक, तो डुप्ले जो है बहुत दिमाग वाला आदमी था, बहुत दांव पेच जानता था। ठीक, तो डुप्ले जो है, कर्नाटक का जब लड़ाई फैला और उधर भी ऑस्ट्रिया में भी, तो डुप्ले पट्टी पढ़ाया किसको? मोर्स को। मोर्स किसका गवर्नर? अंग्रेज का ही है ना। तो डुप्ले बोला कि देखो भाई, अपने लोग का भाई लड़ रहा है कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में, तो अपना लोग यहाँ लड़ाई मत करो। ठीक, क्या बोला? नो वार प्लीज। और यही पट्टी पढ़ाया किसको? नवाब, कर्नाटक के नवाब किसको? अनवरुद्दीन को। ये चाह रहा था कि हमारे तरफ से ये लोग निश्चिंत हो जाए कि ये लड़ाई नहीं करेगा। ठीक, तो इतना पट्टी दोनों को पढ़ा के राजी कर दिया। उसके बाद आया सितंबर कौन? 1946। तो डुप्ले बुलाया लार्बोदोने को मॉरिशस से कि तुम जो है आ जाओ, कहाँ? इंडिया आ जाओ। तो डुप्ले के साथ मिलके दोनों कब्जा कहाँ पे कर लिया? मद्रास पे। मद्रास का गवर्नर कौन था? मॉर्स। 1946। अरे कितना होगा? फुलो फुलो 17 ना, 1746। तो इसको मॉरिशस से बुलाया, कहाँ पे आया होगा ये? पहले पौंडीचेरी पहुंचा होगा इधर से समुद्र मार्ग से, और ये दोनों मिलके मद्रास छीन लिया किससे? अंग्रेज से। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों दोनों फ्रांसीसी में अपने में विवाद हो गया। जब मद्रास अंग्रेज से छीना तो दोनों में आपसी मतभेद हो गया। तो ये क्या किया? लार्बोदो ने मोर से ले लिया रिश्वत, कितना? 4 लाख पाउंड का, और उसको वापस कर दिया क्या? मद्रास। अंग्रेज को फिर से मद्रास सौंप के और वापस कहाँ लौट गया? मॉरिशस। मॉरिशस का ही गवर्नर था ना लार्बोदो ने, तो वो चला गया मॉरिशस। तो डुप्ले जो है फिर से मद्रास पे कब्जा कर लिया अकेले। ठीक, पहले तो दोनों मिल के कब्जा किया था ना, तो इस बार इसको मतलब आइडिया लग गया होगा कि मोर्स का पावर कितना है। तो इस बार ये अकेले फिर से, जैसे ही लार्बोदो ने कहाँ पहुँचा? मॉरिशस, तो ये अकेले फिर से कब्जा कर लिया मद्रास पे। ठीक, और मद्रास पे जब ये कब्जा किया कौन? डुप्ले, तो ये अनवरुद्दीन के बेटा को पट्टी पढ़ा दिया कि मद्रास हमको जीतने दो, जीत के क्या करेंगे? तुम ही को देंगे।
ताकि वो बीच में नहीं कूदे अंग्रेज को बचाने के लिए। अनवरुद्दीन का बेटा अंग्रेज, अनवरुद्दीन की तरफ कौन अंग्रेज है ना, उससे मिला हुआ, तो उसके बेटा को पट्टी पढ़ा दिया कि मद्रास जीत के तुम्ही को देंगे, तुम बीच में मत आओ। और इस तरह से करके डुप्ले जीत लिया क्या, मद्रास। ठीक। अनवरुद्दीन का बेटा था महफूज अली, तो पहले तो मद्रास पर कब्जा किया, फिर इसके बेटा को भी हरा दिया। किस जगह पे, अडियार। ठीक। और सेंट डेविड किला कहाँ पे था, नीचे था पौंडीचेरी के। अभी जो है डुप्ले का कब्जा यहाँ पे भी है और पौंडीचेरी पे भी है, लार्वो धोने के लौटने के बाद भी, यही है ना। अब डुप्ले जो है कोशिश करेगा कि नीचे वाला भी किला हम जीत ले, सेंट डेविड, पौंडीचेरी, मद्रास, तो ये दोनों पे तो है ही डुप्ले का कब्जा। अब डुप्ले चाहेगा कि पूरा नीचे वाला भी किला अपने कंट्रोल में आ जाए, तो जीतने का प्रयास किया, कितना साल तक, 1.5 साल तक, लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ डुप्ले। किला का घेराबंदी अंग्रेज बहुत अच्छे से कर रखा था इसका, किसका, सेंट डेविड किला का। सेंट डेविड किला का स्थिति कहाँ, मद्रास, मद्रास के नीचे पौंडीचेरी, उसके नीचे सेंट डेविड किला। ठीक। तो डुप्ले को मजबूर होकर वापस पौंडीचेरी लौटना पड़ा, यहीं पर मुख्यालय था ना। कोशिश किया, 1.5 साल तक नहीं सफल हुआ, तो फिर डुप्ले कहाँ, पौंडीचेरी वापस। ठीक। फिर जो है जब ये पौंडीचेरी वापस लौट गया तो मोर्स संदेश भेजा किसको, क्लाइव को। ये बोला कि अच्छा डेविड किला घेरने आया था, अब चलो पौंडीचेरी में ही घेरा जाए किसको, डुप्ले को। ठीक। तो क्लाइव भी असफल हो गया डुप्ले से किला छीनने में। ठीक। न वो इस किला जीत सका, ये जब लौटा तो उसका किला भी कौन नहीं जीत सका, अंग्रेज ने जीत सका। तो फिर अंग्रेज वापस कहाँ लौट के आ जाएगा, अपने किला में। यहाँ पे कौन है, मद्रास, यहाँ पे पौंडीचेरी, यहाँ पे सेंट डेविड, यही है ना। पहले डुप्ले इसको जीत लिया, यही है कंडीशन। फिर कोशिश करेगा सेंट डेविड को जीतने का, 1.5 साल तक घेरा डाले रहेगा लेकिन सफल नहीं होगा। फिर यहाँ पे मोर्स था, मोर्स मैसेज भेजा किसको, क्लाइव को। क्लाइव दूसरी जगह था, क्लाइव आया तो बोला अब चलो पौंडीचेरी में ही घेरा जाए किसको, डुप्ले को। तो ये लोग भी डुप्ले को हराने का कोशिश किया, लेकिन उसका घेरा तोड़ने में सफल नहीं हुआ। तो सेंट डेविड जब सफल नहीं हुआ तो फिर ये क्या करेगा, लौट के आ जाओ अपने किला में। तो ये लौट के आ गया ये लोग सेंट डेविड किला में 1948, 1748 ना। और संधि कौन हो जाता है, एक्सला सापेल, या उसी को बोला जाता है आचेन की संधि। ठीक। एक्सला सापेल तो सब जानते रहता है, आचेन। ठीक। ऑप्शन में दे देगा वही आचेन कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि से खत्म हुआ था, और ऑप्शन में आचेन भी रहेगा और एक नन भी रहेगा। तो किस में जाएगा, नन के साथ जाएगा, मैक्सिमम नन के साथ जाएगा ना, लेकिन है तो क्या, आचेन भी। तो ये जब संधि हुआ तो इसमें भारत में मद्रास अंग्रेज को वापस लौटा दिया, मद्रास पे कब्जा कर लिया था ना डुप्ले, कर लिया था ना। तो एक्सला सापेल की संधि के साथ मद्रास मिल गया अंग्रेज को वापस। और अमेरिका में एक जगह था लुइसबर्ग, उस पर कब्जा कर लिया था अंग्रेज, वो था ओरिजिनली फ्रांस को, तो वो मिल गया वापस किसको, फ्रांस को। ठीक। याद रहेगा, समझे कैसे इसका उपयोग करना है। तो ये रिवीजन फास्ट होगा, है ना, उतना दिमाग पे जोर भी नहीं डालना पड़ेगा। अब दूसरा युद्ध, चलिए इसको फिर से देख लीजिए एक बार। कर्नाटक का पहला युद्ध, जड़ कहाँ पे था, जड़ कहाँ पे, कर्नाटक का पहला युद्ध का जड़ कहाँ, यूरोप में, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ठीक। तो जड़ कहाँ पे, यूरोप में, और लड़ाई फैलेगा यहाँ पे। और अपना फ्रांस और अंग्रेज, ये दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। फ्रांस बोलेगा अपना क्या होगा, सीएम, अंग्रेज क्या बोलेगा, ना। ये दोनों कहाँ का, मुजफ्फर और नासिर हैदराबाद, और चंदा साहब और अनवर कर्नाटक। तो ये डायग्राम दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, इसके पीठ पे हाथ किसका, अंग्रेज का। और उस समय कर्नाटक का मतलब कोरोमंडल तट, मद्रास, पौंडीचेरी। ठीक। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, मद्रास है, मद्रास के नीचे पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के नीचे कौन किला, सेंट डेविड किला। सेंट डेविड किला किसका, अंग्रेज का। मद्रास किला मतलब वो जगह किसका, अंग्रेज का। और पौंडीचेरी पर किसका कब्जा, फ्रांस का। तो ये रखिएगा दिमाग में। और उसी समय मॉरिशस है भारत के नीचे, उस पर भी कब्जा किसका, फ्रांस का ही, और वहाँ पे गवर्नर लार्बो ने। ठीक। तो पहला युद्ध में यहाँ पे डुप्ले है, इसको मैसेज भेजेगा कि आओ तुम मद्रास पे कब्जा किया जाए। ठीक। और इधर मोर्स को पट्टी पढ़ा रखा है कि हम लोग आपस में यहाँ पे लड़ाई नहीं करते हैं, लड़ने दो, उधर अपना लड़ रहा है तो। और अनवरुद्दीन को भी पट्टी पढ़ा दिया कि यहाँ पे लड़ाई मत करो, आराम से रहो। और सितंबर 1746 में डुप्ले और ये दोनों मिल के मोर्स को मार के हटाया, मद्रास पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के कुछ दिन के बाद यही दोनों फ्रांसीसी में आपस में ही झगड़ा हो गया। ठीक। तो जो मॉरिशस वाला आया था वो 4 लाख का घूस लिया, किससे, मोर्स से, और मोर्स को वापस मद्रास दे दिया, और खुद भी लौट गया कहाँ, मॉरिशस। तो ये मॉरिशस लौटा तो डुप्ले फिर अकेले
कब्जा कर लिया मद्रास पे। अनवरुद्दीन के बेटा महफूज अली को पट्टी पढ़ा के कि मद्रास जीत के तो तुम्ही को देंगे, तुम बीच में मत कूदना। ठीक। और पहले मद्रास जीता, फिर महफूज अली को भी कहाँ पे हरा दिया, अडियार में। उसके बाद डुप्ले फिर कोशिश किया कि हम कब्जा करें कहाँ पे, डेविड। तो मद्रास भी डुप्ले का, पौंडीचेरी भी डुप्ले का। फिर डुप्ले नीचे बढ़ना चाह रहा है सेंट डेविड पे कब्जा के लिए। 1.5 साल तक कोशिश किया, नहीं हो पाया कब्जा, तो फिर डुप्ले लौट के वापस पौंडीचेरी अपना जगह पे। ये बात फिर पता चल, मैसेज भेजा मोर्स किसको, क्लाइव को, कि बोला आओ। तो ये दोनों फिर घेरने का कोशिश किया किसको, डुप्ले को। तो ये भी सफल नहीं हुआ। तो ये लोग भी आपस अपने किला में रिटर्न हो गया। फिर आ गया 1948, हो गया संधि आचेन की या एक्सला सापेल। इसके द्वारा मद्रास पे अंग्रेज कब्जा कर लिया था। वो क्या फ्रांसीसी तो अंग्रेज को वापस लौटा दिया। और अमेरिका में ये फ्रांस का था लुइसबर्ग नाम का जगह, उस पर कब्जा कर लिया था अंग्रेज। तो वो अंग्रेज लौटा दिया वहाँ पे फ्रांस को। बोला कि मेरा मद्रास इंडिया में लौटा दो तो अमेरिका में तुम्हारा लुइसबर्ग तुमको लौटा देंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का समरी यही। ठीक। द्वितीय भी पढ़ लिए थे ना। कितना टाइम हुआ, 15 मिनट। सेकेंड भी ख़त्म कर लेंगे, कर ही लीजिए, एक दिमाग में बैठा रहेगा का। दूसरा युद्ध कब शुरू हुआ, 49 से 54 तक। जितना मर्डर होगा यहीं, हैदराबाद का निज़ाम यही था, चिंकलीज खान, बेटा नासिर। और ये कहीं कहीं मिलेगा भतीजा, कहीं कहीं पुत्र, स्पेक्ट्रम में पोता लिखा हुआ है। ठीक। तो वो पोता पुत्र नहीं पूछेगा, ये नाम पूछेगा। ठीक। तो मान ही लीजिए बाप बेटा था। ठीक। कर्नाटक का नवाब कौन, कर्नाटक का एक रिटायर्ड नवाब था, क्या नाम था उसका, दोस्त अली। दोस्त अली का दामाद था चंदा साहब, और उसका भतीजा था अनवरुद्दीन। ठीक। तो ये दोनों आपस में साला बहनोई हो गया, चचेरा बहनोई हुआ। अनवरुद्दीन का कौन, चंदा साहब। ठीक, वही ना। अब ये वाला तो डायग्राम बता ही दिए, फ्रांस सीएम, अंग्रेज ना, हैदराबाद, कर्नाटक। 1749 में एक जगह है तंजावुर, वहाँ पे भी शुरू हो गया कौन सा युद्ध, उत्तराधिकार युद्ध। और अंग्रेज एक जगह है देवी कोटाई, वहाँ पे क्या कर लिया, कब्जा। ठीक। तो बोलेगा कि तंजावुर का उत्तराधिकार युद्ध किस कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, प्रथम द्वितीय तृतीय, किससे, द्वितीय में चल रहे हैं। बोलेगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने किस जगह पे कब्जा कर लिया था, ऑप्शन में एक ये भी रहेगा, देवी कोटाई। और इसी के दौरान अंबर का युद्ध हुआ, कर्नाटक के दूसरे युद्ध के अंदर ही। ये कौन सा युद्ध, अंबर, कब हो रहा है, 1749। और कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब शुरू हुआ, 49 में ही। तो जिस साल शुरू हुआ कर्नाटक का दूसरा युद्ध, उसी साल हो रहा है कौन सा युद्ध, अंबर का युद्ध। और 3 अगस्त 1749 को यही है अंबर का युद्ध जो हो रहा है कर्नाटक में। डुप्ले और सीएम, डुप्ले तो कहाँ का, फ्रांस का, चंदा साहब कहाँ का, कर्नाटक का, और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का। तो सीएम तो फ्रांस की तरफ ही है ना। तो ये तीनों मिलके कहाँ पे आक्रमण करेगा, कर्नाटक पे, क्योंकि कर्नाटक का नवाब अभी कौन है, अनवरुद्दीन। ठीक। तो डुप्ले बोला किसको, कि चंदा साहब को, तुमको बनना है क्या कर्नाटक का नवाब, तो ऐसा करो मुजफ्फर जंग को भी बुला लेते हैं, कहाँ से, हैदराबाद से। और तीनों आदमी मिलके पहले कर्नाटक पे उसको हटाते हैं, उसके बाद फिर हैदराबाद का हिसाब करेंगे। ठीक। तो लड़ाई किया, तो उसमें अनवरुद्दीन ऊपर चला गया, मर गया, और उसका पुत्र मोहम्मद अली फरार हो गया। अब कर्नाटक में नवाब कौन बन जाएगा, चंदा साहब। यही लोग आक्रमण किया है ना। ठीक। अब पांडिचेरी के निकट विशाल क्षेत्र डुप्ले को उपहार दे दिया, कौन, चंदा साहब। ठीक। क्योंकि चंदा साहब को गद्दी पे बैठा दिया ना डुप्ले ला के, अब तो कुछ तो लेगा ही उपहार में। तो डुप्ले को पांडिचेरी के निकट का विशाल क्षेत्र मिल गया, क्या, उपहार में। अब 1750 में नासिर जंग का कर्नाटक पे आक्रमण होगा। कर्नाटक, अब यहाँ पे नवाब कौन है, चंदा साहब। क्योंकि सेकेंड अंबर के युद्ध में कौन मारा जा चुका है, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन का मृत्यु किस युद्ध में, अंबर का युद्ध में। मतलब है तो सब कर्नाटक का सेकेंड ही ना, उसके अंदर स्पेसिफिक पूछेगा तो कौन सा, अंबर। अंबर नाम का एक जगह था, वहीं पे मारा गया कौन, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन सब अनवरुद्दीन का सही है। अनवरुद्दीन इसको सपोर्ट कर रहा है अंग्रेज, और मरा कौन जगह पे, अंबर पे। ठीक। अनवरुद्दीन उसको पैक कर रहा है अंग्रेज, और मरा भी किस जगह पे, अंबर पे। तो इसीलिए अंबर का युद्ध बोला जाता है उसको। ठीक। फ्रांस अंग्रेज, सीएम ना, ये चल रहा है ना। तो चंदा साहब को, सी को, ये अनवरुद्दीन मर गया है अंबर के युद्ध में। ठीक। चंदा साहब को लाके बैठा दिया है कहाँ पे, कर्नाटक में अंग्रेज लोग बैठा दिया है। और एम मुजफ्फर जंग किसके तरफ है, फ्रांस की तरफ ही ना। तो अब इधर बच कौन गया अपोजिट में, नासिर ही बच गया है। तो नासिर अब आक्रमण कर देगा कर्नाटक पे। ठीक। तो नासिर कर्नाटक पे मुजफ्फर जंग को बना लिया क्या, बंदी। ठीक। और डुप्ले फिर यहाँ अपना चालाकी किया, डुप्ले खेला क्या, रिश्वत पॉलिसी, रिश्वत कूटनीति।
का ही मर्डर करवा के द्वारा। नासिर अंग्रेज की तरफ था ना, तो डुप्ले दिमाग लगा के नासिर को भी सल्टा दिया। ठीक। अब मुजफ्फर जंग घोषित हो गया। नवाब कहाँ का? हैदराबाद ना, जंग हैदराबाद। और लेकिन गद्दी पे बैठने से पहले ही मुजफ्फर जंग भी मर्डर हो गया इसका, अंग्रेज लोग करा दिया। ठीक। तो मजबूर होके फ्रांसीसी को नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को निजाम बनाना पड़ा। ठीक। बनाता किसको? मुजफ्फर जंग को। फ्रांस की तरफ कौन था? सीएम था ना, मुजफ्फर जंग ही बनता ना नवाब। कहाँ निजाम कहाँ का? हैदराबाद का। लेकिन मुजफ्फर जंग को भी अंग्रेज लोग मरवा दिया। तो मजबूर होके ये नासिर का छोटा भाई था कौन? सलावत। तो सलावत को फ्रांस वाले को बनाना पड़ा। कहाँ पे? निजाम हैदराबाद में। और फ्रांस को अब इसको निजाम बनाया तो ये भी कुछ उपहार देगा, तो ये भी फ्रांस को उत्तरी प्रदेश दिया उपहार में। कहाँ का? मतलब हैदराबाद का। हैदराबाद का बनेगा ना ये निजाम, तो हैदराबाद का देगा। अब आ जाएगा 1751। अभी चल ही रहा है कर्नाटक युद्ध द्वितीय वाला। तो आ गया 1751। मद्रास में अंग्रेज गवर्नर बन के आया कौन? सैंडर्स। और ये गठबंधन कर लिया तंजावुर, मैसूर और मराठा से। ठीक। मराठा का सेनापति उस समय था कौन? मुरारी राव। अब इसका इच्छा हुआ सैंडर्स का कि मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बने। ये कौन है मोहम्मद अली? अनवरुद्दीन का जो बेटा फरार हो गया था, वही है ना। तो अनवरुद्दीन का बेटा भाग गया था, तो अब ये सैंडर्स अंग्रेज का इच्छा है कि ये बने नवाब कहाँ का? कर्नाटक का। जबकि कर्नाटक का नवाब अभी कौन है? चंदा साहब है ना, चंदा साहब को ही बना रखा है ना। तो अब कुछ करेगा किधर? तिरुचिरापल्ली की तरफ। अब तिरुचिरापल्ली के मैदान में लड़ाई फैलेगा। फ्रांस है एक तरफ अंग्रेज। तो फ्रांस की तरफ कौन है? चंदा साहब, सलावत जंग और चंदा साहब का बेटा रजा खान। और अंग्रेज की तरफ मोहम्मद अली, जो कि किसका बेटा है? अनवरुद्दीन का। अंग्रेज है, तंजावुर का राजा है, मराठा है और मैसूर है। ये सब किस मैदान में भिड़ रहा है? तिरुचिरापल्ली के मैदान में। अब यहाँ कूटनीति करेगा क्लाइव। ठीक। क्लाइव क्या करेगा? जैसे ही तिरुचिरापल्ली के मैदान में ये पहुँचेगा कौन? चंदा साहब, तो ये अपना राजधानी छोड़ दिया है। ये तो नवाब कहाँ का है? कर्नाटक का। ये अपना राजधानी छोड़ के आ गया है तिरुचिरापल्ली। तो क्लाइव क्या करेगा? इसके राजधानी पे ही कब्जा कर लेगा। तो मजबूरी में चंदा साहब को अपने बेटा को भेजना पड़ेगा कहाँ? कि तुम जाओ अपना राजधानी बचाओ। ठीक। तिरुचिरापल्ली छोड़ के। तो राजा खान गया किधर? अर्काट बचाने के लिए। अब क्लाइव की सहायता के लिए उसी समय एक अंग्रेज आ गया कौन? मेजर लॉरेंस। और 51 में ही क्लाइव लॉरेंस दोनों मिलकर चंदा साहब को कहाँ भेज देगा? ऊपर। कौन मैदान में? यही तिरुचिरापल्ली के मैदान में। तो अनवरुद्दीन कौन जगह पे मारा गया था? अंबर में। और चंदा साहब कहाँ मरेगा? तिरुचिरापल्ली में। ये भी कर्नाटक के सेकेंड युद्ध में ही चल रहा है घटनाक्रम। तो वो इसको मार दिया। और फ्रांसीसी कमांडर था लॉ, उसको अपने पक्ष में कर लिया पैसा देके। कौन? क्लाइव। ठीक। तो ऐसा जब लॉ को अपने पक्ष में कर लिया तो डुप्ले के लिए परेशानी खड़ा हो गया। अभी तक गवर्नर डुप्ले ही है। ठीक। डुप्ले फिर भी क्या शांत बना हुआ है। ये कोशिश कर रहा है कि कुछ किया जाए, कैसे भी करके कब्जा किया जाए। तो ये डुप्ले जैसे ही लॉ को मिलाया कौन? अंग्रेज। तो डुप्ले मिला लेगा मैसूर मराठा को अपनी तरफ पैसा देके। मैसूर मराठा अभी लड़ रहा था किसके तरफ से? अंग्रेज की तरफ से ना ये। लेकिन डुप्ले दिमाग लगाया और मैसूर मराठा को अपने तरफ मिलाया। और तंजावुर वाले को बोला कि तुम बीच में मत कूदना, तुमको हम कुछ गिफ्ट देंगे। ठीक। तो यहाँ बच गया कौन? मोहम्मद अली और अंग्रेज। ये सबको मिला लिया अपने तरफ। और 1753 में फिर कुछ किया किधर? तिरुचिरापल्ली की तरफ। कौन? डुप्ले। लेकिन फ्रांस सरकार तब तक डुप्ले से आ गया था तंग। बोला तुम युद्ध करते आ रहा है, तुम आ जाओ वापस। तो 1754 में डुप्ले को बुला लिया वापस। फिर गवर्नर बना के भेजा किसको? गडेहू को। और ये गधा सब चौपट कर दिया। ये किया 1755 में पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि में क्लाइव को जो मन हुआ वही शर्त रखा। तो क्लाइव का महत्व बढ़ गया। और पांडिचेरी का संधि ही फिक्स कर दिया कि आने वाले समय किसका है? अब भारत में अंग्रेज का। गडेहू को भारत में फ्रांस का गवर्नर बनाना ही फ्रांसीसी शक्ति के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और पांडिचेरी की संधि से अंग्रेजों ने वह सब प्राप्त कर लिया जिसके लिए डुप्ले या फ्रांस प्रयासरत था। तो ये स्टेटमेंट आ जाता है कि अंग्रेजों ने किस संधि से वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसके लिए डुप्ले या फ्रांस प्रयासरत था। तो वो पांडिचेरी की संधि। तो इस तरह से खत्म हुआ कर्नाटक का दूसरा युद्ध। जितना भी मर्डर हुआ कौन सा युद्ध में? सेकेंड में। अनवरुद्दीन मारा गया कहाँ? अंबर। तो इसीलिए उसको अंबर का युद्ध बोलते हैं। अंबर का युद्ध कौन साल में हो रहा है? 49 में। जिस साल कर्नाटक का सेकेंड युद्ध शुरू हुआ तो अंबर से ही शुरुआत। तो अंबर में मारा गया अनवरुद्दीन। उसका बेटा मोहम्मद अली वहाँ से हो गया फरार। ठीक।
उसके बाद चंदा साहब का बेटा कौन? रजा खान। तो अपना कुल मिला के दिमाग में कुछ चीज़ रखना है, फ्रांस और अंग्रेज, और इसी दोनों के बीच के युद्ध को क्या बोला जाता है? कर्नाटक का युद्ध। ठीक, इधर सीएम अंग्रेज क्या बोलेगा? ना, यही ना। ये दोनों कहाँ पे? हैदराबाद, और ये दोनों कर्नाटक, यही है। और जितना मर्डर होगा किसमें? सेकेंड में। पहला इंपॉर्टेंट मर्डर अंबर में, और दूसरा तिरुचन्नापल्ली। अंबर में अनवर गया, तिरुचन्नापल्ली में चंदा, यही है ना। तो इस तरह से डायग्रामेटिक रिवीजन में भी इजी होगा और याद भी रहेगा। नहीं तो लैंग्वेज में पढ़ने में इसका उधर जाएगा, उसका उधर जाएगा। ठीक।